हेलो स्टूडेंट्स, चलिए चलते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 6.2। 6.2 में हमें जब प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे तो उसके पहले हमें वहाँ पे जो दो थ्योरम्स की प्रॉपर्टी वो यूज करनी है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स वी कैन से। तो फर्स्ट थ्योरम इज हियर, इट इज द फर्स्ट थ्योरम which we are going to use, and this is the second theorem. We can say the second one is the converse of the first one. क्या दिया यहाँ पे देखिए, congruent chords of a circle are equidistant from the center of a circle. तो यहाँ पे देखिए chord AB और CD, chord AB और CD कैसे है, congruent है। तो क्वेश्चन में दिया रहेगा if, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं a circle with center O, with center O, ऐसा क्वेश्चन में दिया रहेगा। एक सर्कल विद सेंटर O, chord AB congruent to chord CD। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा chord AB congruent to chord CD। ओके, तो क्या बोला है, दे आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर से वो इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। तो देखिए डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, chord AB का डिस्टेंस है OM, मींस OM इज अ परपेंडिकुलर टू chord AB and ON is the distance of chord CD from the center, so it is also perpendicular to chord ON is perpendicular to chord CD, right? तो यहाँ पे chord AB congruent to chord CD दिया हुआ है। तो हमें इसका रिजल्ट क्या होगा, हमें क्या बोला गया है कि chords are congruent, right? जब chords congruent है तो क्या होगा, equidistance हो जाएगा। So we can say here length OM is equals to length ON। क्या बोल रहा है, OM is equals to ON, right? ये हमारा इक्वल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोला OM is 5 सेंटीमीटर, so what about the length ON? तो यहाँ पे एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं हम लोग। We know the chords are congruent, then they are equidistant from the center। तो यहाँ पे आप रीजन लिखेंगे ये वाला, congruent chords are equidistant from the center, ठीक है। congruent chords are equidistant from the center, तो यहाँ पे बोल सकते हैं equidistant from the center इक्वल हो जाएंगे। if OM is equals to 5 सेंटीमीटर, therefore length ON कितना हो जाएगा आपका, is also 5 सेंटीमीटर। now look at the second one theorem। second one theorem में क्या बोलते हैं, अगर इसको टेक्स्ट बुक में जो दिया है उसे अगर आपको प्रूफ भी करना है कि ये कैसे होगा तो आप कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया दे देता हूँ, इसे आप ज्वाइन करो, इससे ज्वाइन करो। कैन यू सी हियर टू ट्रायंगल OMA एंड ONC, राइट? ये देखिए ये परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे, ओके। जब डिस्टेंस की बात करेंगे सेंटर से तो परपेंडिकुलर होगा, तो ये 90 डिग्री हो गया। और कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है, तो ये जो कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट होगा तो AM इक्वल्स टू MB हो जाएगा, और AM इक्वल्स टू MB और CN इक्वल्स टू ND। तो जब AB इक्वल्स टू CD है तो AM इक्वल्स टू CN हो जाएगा, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। एंड दीज आर द रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो 90 डिग्री के सामने का ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो एक हाइपोटेन्यूज से मिलेगा और एक साइड से मिलेगा। सो बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट वी कैन से ट्रायंगल OMA कॉन्ग्रुएंट टू ONC। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम लोग बोलेंगे OM सेक OM कॉन्ग्रुएंट टू सेक ON, CSCT, ओके। तो इसे हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे अभी सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, chords of circle are equidistant from the center of a circle are congruent, right? अगर chords equidistant है सेंटर से तो congruent होंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, सर्कल विद सेंटर O, a circle with सेंटर O दिया रहेगा, और यहाँ पे भी दिया रहेगा, राइट? OM perpendicular AB and ON perpendicular CD, ठीक है। तो देन इसका आंसर हमें क्या बताना है, राइट? और अच्छा ये भी दिया रहेगा, chords of circle equidistant from the center of congruent हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया रहेगा length OM is equals to length ON, ओके। सो ये आपको इतना दिया रहेगा। तो देन वी कैन राइट हियर chord AB congruent to chord CD, क्या हो जाएगा, congruent हो जाएगा। तो यहाँ पे रीजन आप ये डालेंगे, the chords of circle are equidistant from the center of a circle। इस केस में कैसा हो जाएगा, राइट? अगर एक chord का मेजर दिया हुआ है, सपोज एक का दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर,
और बोला है ओ एम इक्वल टू ओ एन, दे आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सो सी डी का कितना हो जाएगा, सी डी का भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सपोज ए बी आपको दिया है 6 सेंटीमीटर और पूछा है बट ए बी 6 सेंटीमीटर, देयरफॉर सी डी भी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो अगर इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, इसका मतलब क्या होगा, वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, इस थ्योरम को भी आप प्रूव कर सकते हैं। इसको ज्वाइन कीजिए, इसको ज्वाइन करना है। ओके, चलिए क्वेश्चन में दिया है OM इज कॉन्ग्रुएंट टू ON, ये रेडियस ऑफ सेम सर्कल हो जाएगा। ओके, और ये 90 डिग्री है ही है। सो बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो AM इक्वल्स टू CN, AM इक्वल्स टू CN, तो AM क्या है, इज हाफ ऑफ AB, राइट, और CN क्या है, इज हाफ ऑफ CD। तो हाफ ऑफ AB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ CD, प्रूव करेंगे तो वहां पे आएगा हाफ ऑफ AB इक्वल्स टू हाफ ऑफ CD, तो आप कैंसिल हो जाएगा, तो AB किसके इक्वल हो जाएगा, CD के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से हम दो ट्रायंगल लेके क्या कर सकते हैं, थ्योरम्स को प्रूव कर सकते हैं। बट आपको प्रैक्टिस सेट में क्या करना है, यही थ्योरम की प्रॉपर्टी यूज करना है। तो एक बार और देखते हैं, चलिए यहाँ पे। ओके, कॉर्ड अगर कॉन्ग्रुएंट है, AB कॉन्ग्रुएंट टू CD, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट मतलब अगर ये 6 सेंटीमीटर है लेंथ कॉर्ड का, तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। सो वी कैन से इट इज अ कॉन्ग्रुएंट। अगर ऐसा है तो सेंटर से उसका जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। मतलब अगर ये 4 सेंटीमीटर पे आ रहा है तो ये भी कितना आएगा, 4 पे आएगा। ये आप समझने के लिए। ऐसे यहाँ पे अगर ऑलरेडी कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है तो कॉर्ड क्या होगा, उनकी लेंथ सेम होंगे। बट ये दो हमें यूज करके, ठीक है, प्रैक्टिस सेट 6.2 सॉल्व करना है। और उसमें पाइथागोरस तो कॉमन है, वो यूज करना है एज इट इज, बट ये दो वहां पे प्रॉपर्टी यूज करनी है। ठीक है, हाँ स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 6.2। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया यहाँ पे, रेडियस ऑफ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। सो एक सर्कल है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। देयर आर 2 कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर ईच। इसका मतलब क्या होगा, कॉर्ड्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ दीज कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से उनका डिस्टेंस क्या होगा। तो यहाँ पे हम फिगर में देख सकते हैं, a circle with center O and the chord PQ and the chord AB are having equal measure 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये 16 सेंटीमीटर का लेंथ है कॉर्ड का, राइट, 16 सेंटीमीटर। तो कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्वेश्चन में ये पूछा है एंड द रेडियस इज गिवन 10, आपको रेडियस 10 दिया हुआ है, तो ये रेडियस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। एंड वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ दीज कॉर्ड्स फ्रॉम द सेंटर। मतलब हम लोग को OM, इस फिगर में हमें OM फाइंड आउट करना है और ON फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड होंगे फ्रॉम द सेंटर। चलिए अगर कॉर्ड AB को अगर हम लोग देखते हैं, अगर वो 16 है, सो वी नो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो AM हो जाएगा आपका 8। सो कैन यू सी ट्रायंगल OMA, विल यूज द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे, OM। अगर OM मिल गया तो ON भी सेम होगा, बिकॉज कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ये थ्योरम हमारा यहाँ पे यूज हो जाएगा जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। ठीक है, चलिए अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं पहले। सो यार पहले यहाँ पे देखें, सोल्यूशन लिखते हैं। चलिए क्या लिखते हैं, इन दी एडजॉइनिंग फिगर, राइट, इन दी एडजॉइनिंग फिगर chord PQ congruent to chord AB. Why? We can say each of 16 सेंटीमीटर। ठीक है, each of 16 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, congruent हो जाएंगे। So here we can say and you can see in the figure ON is perpendicular to PQ and OM is also perpendicular to AB, राइट। ये हमारा हो जाएगा फिगर से, या यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट लिखेंगे तो भी चले, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे देखिए कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट हो गया। व्हाट इज AB? AB आपको कितना दिया हुआ, AB हो गया 16 सेंटीमीटर, राइट। तो AM क्या हो जाएगा, AM is half of AB, AM is a half of AB, AM AB का हाफ होगा। सो राइट द रीजन, यहाँ पे एक रीजन लिखना पड़ेगा,
perpendicular drawn from center to chord, perpendicular drawn from center to chord bisect the chord. क्या लिखेंगे? bisect the chord. चलिए अब यहाँ पे हो जाएगा इसकी वैल्यू am हो जाएगा आपका, am हो जाएगा हाफ, ab कितना दिया था 16, कट के कितना आ जाएगा 8, सो am हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर. Okay, and the radius is given. See, radius of the circle is 10 centimeter. So what is the radius here? OA. So we can say here OA is also यहाँ पे दिया है 10 centimeter. ठीक है, चलिए पाइथागोरस यूज करके हम इसे सॉल्व करेंगे. चलिए OA हमें कितना मिला? 10 सेंटीमीटर, राइट. तो ये क्या है दिया? ये आपका रेडियस ऑफ सर्कल. OA is the radius of a circle. चलिए, so we have to look at in triangle OMA. ओके, तो OM A में यहाँ पे क्या करना है? ये हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से. ठीक है, सो वी कैन राइट हियर इन ट्रायंगल OMA, OMA एंगल M कितना है यहाँ पे? 90 डिग्री. ये हो जाएगा एंगल M हो जाएगा आपका 90 डिग्री. सो कैन वी यूज द पाइथागोरस थ्योरम? यस. सो OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर. यहाँ पे क्या लिखेंगे? OA स्क्वायर. रीजन क्या है पाएगा? बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम. चलिए, व्हाट इज वैल्यू ऑफ OM इज नॉट गिवन, सो राइट एज इट इज. AM कितना दिया अपने को? 8 का स्क्वायर हो जाएगा. OA कितना है? 10 का स्क्वायर. देयरफॉर OM स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस 64, वहां पे जाके माइनस 64 हो जाएगा. एक्सट्रीम हम डायरेक्ट कर लेंगे, अब इसे दिखा सकते हैं, राइट. तो ये हो जाएगा OM स्क्वायर यहाँ पे 100 माइनस 64 हो जाएगा 36. तो OM हो जाएगा आपका रूट ऑफ 36 मतलब 6 सेंटीमीटर, राइट. तो ये OM हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर. ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा था व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ दीज कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो कॉर्ड AB का डिस्टेंस इज OM हमें मिल गया, पर कॉर्ड PQ का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है ON, राइट. सो वी कैन से हियर OM equals to ON, OM equals to ON. क्यों? क्या रीजन डालेंगे यहाँ पे? Congruent chords are equidistant from the center. Congruent chords are क्या लिखेंगे? Equidistant from the center. ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा OM equals to N because congruent chords ऑलरेडी हमें दिया हुआ है. ठीक है, चलिए ये यहाँ पे मेंशन करना तो ये भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. वंस टाइम यू कैन राइट हियर chord PQ congruent to chord, यहाँ पे लिख सकते हैं AB. ठीक है, चलिए तो therefore ON भी कितना हो जाएगा? यहाँ पे ON भी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर. सो यू कैन राइट द स्टेटमेंट. ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ दीज chords फ्रॉम द सेंटर इज 6 सेंटीमीटर. ओके, चलिए स्टूडेंट्स हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ है? ठीक है, वहां पे बोला है कि देयर आर 2 कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड. जो कॉर्ड PQ और AB यहाँ पे बोला है कि 2 कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स है, दे आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. अगर कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है तो इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर होगा, और वो कहाँ कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर इट इज गिवन, राइट. एंड द रेडियस ऑफ सर्कल इज 13 सेंटीमीटर. So what is the length of these chords? अभी हमें जो AB और PQ यहाँ पे जो 2 chord दिख रहा है उसका लेंथ कितना होगा बोला है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, you can start here. हम लोग स्टार्ट करते हैं. We can write here in the adjoining figure. You write in the adjoining figure. Okay, O is the center of the circle. You can say या ऐसे लिखो a circle the center O. सर्कल भी सेंटर O. ओके, चलिए कॉर्ड AB कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड PQ. यहाँ पे रीजन क्या डालेंगे? गिवन. ये आपको दिया हुआ है गिवन. ओके, सो आल्सो वी कैन से हियर सेग OM परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB, राइट. OM परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB. ठीक है, चलिए
So we can say here in triangle AMO या OMA कोई भी लिखेंगे चलेगा। एंगल M कितना हो गया आपको 90 डिग्री, ठीक है, बिकॉज परपेंडिकुलर। सो व्हाट इज OM? OM इज ऑलरेडी गिवन, कितना दिया वहाँ पे 5 सेंटीमीटर। व्हाट इज AO? AO इज रेडियस ऑफ सर्कल, तो कितना है वो 13 सेंटीमीटर। तो हम क्या निकालना है, हमें AM निकालना है। सो वी कैन से बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर इक्वल्स टू AO स्क्वायर। यहाँ पे रीजन हम लोग लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। जिसे फुल फॉर्म लिखिए, ऐसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट। चलिए वैल्यूज को रखते हैं यहाँ पे। OM कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। AM इज नॉट गिवन, सो हम ऐसे ही लिख देंगे। AO कितना दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस AM स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा 169। चलिए देयरफॉर AM स्क्वायर इक्वल्स टू 169 माइनस 25, ये हो जाएगा माइनस 25। सो देयरफॉर AM हो जाएगा, AM स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 9 माइनस 5 4, ये देखिए 144 आ जाएगा, राइट। सो AM विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 144। AM हो जाएगा यहाँ पे 12, ठीक है। AM मिल गया आपको 12 सेंटीमीटर, और हमें AM नहीं निकालना। वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB। सो कैन वी सी हियर AB is nothing but 2 into AM, right? Because we know perpendicular drawn from center to chord bisect the chord. ये रीजन आपको यहाँ पे लिख देना है, right? Perpendicular drawn from center to chord क्या हो जाएगा, bisect the chord, ठीक है। चलिए so 2 into what is value AM 12, यहाँ पे AB हो जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर। सो द लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB कितना मिल गया 24 सेंटीमीटर। तो PQ भी कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, क्यों क्वेश्चन में दिया है 2 कॉर्ड्स ऑफ इक्वल, राइट। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे देयरफॉर PQ इज इक्वल्स टू AB। PQ इक्वल्स टू किसके है AB, देयरफॉर PQ क्या हो जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें लेंथ ऑफ द कॉर्ड मिल गया, ठीक है। सिंपल था, सिर्फ यहाँ पे अपने क्या करना है, पाइथागोरस लगा के उसे सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तब। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला है। sec PM and sec PN are congruent chords of a circle, right, with center C, so that the ray PC is the bisector of angle NPM. So can you see the figure here, right? Okay, तो क्या है यहाँ पे PM और PN are the congruent chords, and यहाँ पे देखिए P is a common point, right? और यहाँ से क्या है, point C is the center of a circle. So जो ray PC आपको दिख रहा है वो क्या प्रूव करना है, is a bisector of angle NPM. ये जो एंगल आपको NPM दिख रहा है, राइट, इस एंगल को ये जो रे PC उसे इक्वली डिवाइड करता है, बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब ये प्रूव करना है कि एंगल NPC इज कॉन्ग्रुएंट टू MPC। यहाँ पे लिखा है ना, सी द मीनिंग, रे PC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल NPM। का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो प्रूव करना है हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, दैट इज एंगल NPC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PMC। ये हमें प्रूव करना है। तो रे PC बाइसेक्टर हो सकता है, आपको नहीं समझ में आए तो इसका मीनिंग यहाँ पे इसे राइट कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो गिवन में हमारा हो गया, गिवन में C इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, कॉर्ड PM इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड PM इज कॉन्ग्रुएंट टू PN, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, राइट। देन प्रूफ में करना है, ये हो गया आपका बाइसेक्टर प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, देखिए ज्वाइन करना पड़ेगा। सो यू कैन राइट हियर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। वी राइट हियर ड्रॉ सेक CM एंड सेक CN, ठीक है। सेक बोल रहे बट वो रेडियस हो गया सर्कल, राइट। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, पहले दो ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल PMC एंड ट्रायंगल PNC।
राइट। ये कॉर्ड इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, मतलब साइड कॉन्ग्रुएंट हो गया। CM कॉन्ग्रुएंट टू CN हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। PC कॉन्ग्रुएंट टू PC कॉमन साइड। सो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये जो एंगल है ये डिवाइड हो जाएगा, मतलब NPC और MPC। जब ये एंगल डिवाइड हो रहा है तो इसे डिवाइड करने वाली लाइन कौन सी दिख रही है, रे कौन सी दिख रही है, PC। सो वी कैन से रे PC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल NPM। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से हमारा प्रूफ। ओके, तो पहला आप ये लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, देखिए इन ट्रायंगल CP, ऐसे लीजिए, चलिए PCM, इन ट्रायंगल PCM एंड ट्रायंगल PCN, PCM एंड PCN। ओके, कॉर्ड, राइट। अब यहाँ पे कॉर्ड नहीं लिखते, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेग लिखते हैं। चलिए सेग PM कॉन्ग्रुएंट टू सेग PN। रीजन क्या रहेंगे यहाँ पे, गिवन। आप यहाँ पे लिख दिए गिवन, क्योंकि गिवन में ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है। देन सेग CM कॉन्ग्रुएंट टू सेग CN। यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, देन सेग PC कॉन्ग्रुएंट टू सेग PC। क्या रीजन डालेंगे यहाँ पे, कॉमन साइड। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, कॉमन साइड। ये हो गया आपका कॉमन साइड। चलिए, so can we say the triangles are congruent? Yes, triangle PCM is congruent to triangle PCN। क्या रीजन होगा, कौन सा टेस्ट, C। यहाँ पे ऑल साइड्स इक्वल हो गए, राइट। सो यू कैन से बाय SS टेस्ट। ठीक है, जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट में हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर वी कैन से एंगल NPC। ठीक है, चलिए PCM लिए तो यहाँ से लिखते, चलिए MPC, यहाँ पे लिखेंगे एंगल MPC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल NPC। रीजन होगा यहाँ पे CACT corresponding angles of congruent triangles। ये आपका हो गया। सो दैट इज वी कैन से देयरफॉर, हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, अपना क्वेश्चन हो गया। ये तो लिखा था हम लोगों ने, देखिए यहाँ पे PMC इज कॉन्ग्रुएंट टू NPC। सो वी कैन से ये रे, क्वेश्चन में दिया था रे PC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल NPM। देखिए आपका ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चंस थे, 3 क्वेश्चंस जो फर्स्ट और सेकंड में हमें सॉल्व करना था, लाइक 6.1 जैसा पाइथागोरस यूज करके। बट 6.2 का जो लास्ट क्वेश्चन था ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है। तो ये समझ लीजिए एक तरह का थ्योरम है, बट ये थ्योरम बहुत इजी है। सिर्फ आपको यहाँ पे 2 ट्रायंगल लेके कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, और वो भी सिंपल, ऑल साइड्स आर इक्वल हो रहा है वहां पे। तो इसके थ्रू हम प्रूव कर देंगे कि किस तरह से वो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है।